मुस्लिम सोसाइटी के अंदर सोची समझी साजिश के तहत प्रमोट किया जा रहा है। कौन लोग प्रमोट कर रहे हैं हमें नहीं पता। इंशाअल्लाह हमारे मुल्क की जो इदारे हैं, जासूस इदारे, वो उसकी तहकीक करेंगे कौन है दुश्मन मुल्क और मिल्लत का। ये बात तय होगी बाद में, लेकिन खास तौर पर मुस्लिम समाज में नशे को प्रमोट किया जा रहा है। जो बाप हैं, जो सरपरस्त हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो ध्यान से सुने कि बाज़ाब्ता तौर पर वो बच्चे जो अच्छे ज़हीन बच्चे हैं, जो तालीम के लिए बहुत ज्यादा होशियार हैं, ऐसे बच्चों को टारगेट किया जाता है और उनको पहले फ्री में एमडी और उस जैसी दवाइयां चटाई जाती है, उनसे पहले दोस्ती की जाती है, फिर उनको वो चटाया जाता है। एक दो बार जब इंसान उसको चाटता है और फिर नींद गहरी आती है और उसके जो असरात होते हैं, फिर इंसान अब उसको हासिल करने की कोशिश करता है, तो फिर महंगे से महंगे दाम में उसको बेचा जाता है। तो पैसा भी बर्बाद, जिंदगी भी बर्बाद। ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को कीमती से कीमती लिबास दो, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाओ, अपने बच्चों के हर शौक पूरे करो, लेकिन उस पर औकात की तरह नजर रखो कि तुम्हारे बच्चे किसकी सोहबत में बैठते हैं, किसके पास बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं। याद रखना, मुसलमानों के टैलेंट से लोगों को बहुत खौफ है, इसलिए कि ये मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक पर अगर सैकड़ों साल अगर किसी ने हुकूमत की है तो वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम है। मुसलमानों को हुकूमत करने का शऊर आता है, मुसलमानों को सियासत करने का शऊर आता है, मुसलमानों को तिजारत करने का शऊर आता है। दुनिया जानती है जिस दिन मुसलमान तिजारत की मंडी में डट जाएगा, किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो वो मुसलमान का मुकाबला कर सके। जब हम ताजिर थे हमारे मुकाबले में कोई ताजिर नहीं था, जब हम सियासत कर रहे थे हमारे मुकाबले में कोई सियासतदान नहीं था, हम इल्म के मैदान में डटे थे हमारे मुकाबले में कोई नहीं था। दुनिया के सारे इंसान बगदाद में और मिस्र में हमारे दरवाजों पर कासे गदाई लेकर इल्म की भीख मांगा करते थे। हाँ हाँ, हम ही थे जो लोगों को जागीरे भीख में अता करते थे, हम ही थे जो लोगों को माला माल करते थे। ऐ मेरी कौम के जवानों, लोगों को तुम्हारे टैलेंट से खतरा है, इनको पढ़ने मत दो, इनको आगे बढ़ने मत दो, इनको तिजारत करने मत दो, इनको जो है माश और मैशत की तरफ आगे बढ़ने मत दो, इनको गानों का आदी बना दो, इनको गेम का आदी बना दो, इनको नशे का आदी बना दो, इनको शराब का आदी बना दो। जालिमों, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो। ये खिलौना मोबाइल का जो तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है और अलग अलग गेम्स तुम्हें ला करके दे दिए गए हैं, कब तक गेम में डूबे रहोगे? गेम में मुब्तला करने वाले तुम्हारे खैर खान नहीं है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल को तबाह कर देना चाहते हैं। नशे में डुबाने वाले तुम्हारे खैर खान नहीं है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम गेम खेलने वाले लोग नहीं हैं, हम गेम खेलने वाले लोग नहीं हैं, हम तो नाखुने तदबीर से उम्मत की बिखरी हुई जुल्फों को संवारने वाले लोग हैं, हम तो कौमों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने वाले लोग हैं। नौजवान किसी कौम का सरमाया होता है, अगर नशा करोगे खुद की फिक्र नहीं होगी, माँ बाप की फिक्र क्या करोगे? नशा करोगे खुद की फिक्र नहीं होगी, औलाद की फिक्र क्या करोगे? नशा करोगे खुद की फिक्र नहीं होगी, अपनी कौम की फिक्र क्या करोगे? मुसलमान नौजवानों, हमारा जवान खुद भी बढ़ने वाला है, कौम को भी आगे बढ़ाने वाला है। फिक्र करो, अपनी कौम को आगे बढ़ाओ। जानते हैं, जब तक नशा हमारे समाज में नहीं था, कौम इतनी गरीब नहीं थी। आज एक सर्वे बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन के सदके जाता हूं, अमीरों के यहां भी रुकता हूं, गरीबों से भी मेरे ताल्लुकात है। आपको बताऊं, आज हर बाप की शिकायत यह है कि बूढ़ा बाप कमा रहा है,
जवान लड़के नहीं कमा रहे, जवान लड़के फजूल घूमते हैं। टी शर्ट पहन लिया, जींस पहन लिया, अच्छी बाइक पर, नंगा नवाब, किले पे घर, यानी उसके जैसा कोई नहीं। मुसलमानों, अपने बूढ़े बाप पे बोझ मत बनो। गेम की वजह से, नशे की वजह से, फजूल दोस्तों की वजह से जो जवान अपने माँ बाप पे बोझ है, उसका तो कोई शुमार ही नहीं। अगर नफली नमाजें भी तुम्हें अपने माँ बाप पे बोझ बना दे, इस्लाम उसको भी पसंद नहीं करता। मैं जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, हालांकि नमाज मेरा टॉपिक है, मैं जब भी किसी जगह गुफ्तगू करता हूँ बगैर नमाज की फजीलत के मैं उन्वान मुकम्मल नहीं करता, मैंने अपने ऊपर लाजिम कर रखा है। लेकिन एक बात कहूँ, फारूक आजम के दौर में एक जवान था जो रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता था, वो फारूक आजम थे। फारूक आजम थे, किसी की रियायत कभी नहीं की। फारूक आजम ने देखा एक जवान है रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता है, उसको पूछा, तू रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता है, तेरे घर का खर्चा कैसे चलता है, ये बता, तेरे घर के अखराजात कैसे निकलते हैं? तो उसने क्या कहा, हजरत मेरा एक भाई है और वो मेरी तरह मस्जिद में पड़ा नहीं रहता, अजान होती है मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ के फौरन चला जाता है, और वो इतनी मेहनत करता है कि उसके घर का खर्चा भी वो चलाता है और मेरे घर का खर्चा भी वही चलाता है, हम दोनों का बोझ वो उठाता है। फारूक आजम ने कहा, कयामत के दिन तुझसे बेहतर दर्जे में जन्नत में तेरा भाई रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि तू नफिल पढ़ के उस पे बोझ बना हुआ है और वो नफिल न पढ़ के तेरा बोझ उठाने वाला बना हुआ है। नफल इबादत से बेहतर किसी का बोझ उठाना है। आप ये बात समझें मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, मेरी कौम के जवानों, हमारे प्यारे मुल्क भारत में 60% से ज्यादा जवान है। जवान यानी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जवान किसी मुल्क में मौजूद है वो हमारे हिंदुस्तान में है। इसीलिए आप पूरे जलसे को काउंट कर लें, मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आपको 90% जवान न नजर आए तो देख लेना, आप देखिए तो आप सब जवान हो, सब के सब जवान हो। और आपको बताऊं, ये जो उलमा की दाढ़ियां सफेद हो गई है, इनकी दाढ़ियां सफेद है मगर ये भी जवान है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। तुम सब जवान हो। लोग क्या चाहते हैं, गौर से सुनो, ध्यान से, लोग क्या चाहते हैं? दो चीज, मुसलमानों को जाहिल करो और इनको गरीब करो, गरीब करो, जाहिल करो। फिर क्या होगा? गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। जब ये गरीब हो जाएंगे, एक हाथ से रोटी देंगे और उसके बाद कहेंगे ईमान बेचो, ईमान खरीद लेंगे रोटी के टुकड़े पर। अब बिलाल जैसा इनमें थोड़ी मौजूद है जो पिट कर भी दीन पे कायम रहे। जो कौम गाने की दहलीज पर ईमान का सौदा कर सकती है, वो कौम क्या रोटी के टुकड़े पे ईमान का सौदा न करेगी? इसलिए मुसलमानों को गरीब बनाना चाहते हैं। और दूसरी चीज, जाहिल बना दो, अनपढ़ बना दो, इनको पढ़ने मत दो। आप देख लें, आज हमारे बच्चे 10वीं से आगे नहीं बढ़ पा रहे, 9वीं से आगे नहीं बढ़ पा रहे, थोड़ी थोड़ी सी तालीम हासिल करते हैं और फीस नहीं है इसलिए पीछे हट जाते हैं। कॉलेज महंगी है, पीछे हट जाते हैं, तालीम महंगी, पीछे हट जाते हैं। मैं कहता हूं, अपने बच्चों को तालीम अधूरी से पीछे हटाने वालों, ये क्यों कहकर शोरूम से वापस नहीं आते कि कपड़े महंगे हैं, तालीम महंगी है, ये कहकर अपने बच्चों को ड्रॉप आउट कर लेते हो। आप हजरात ये कहकर बच्चों के कदमों को पीछे हटा लेते हो। मैं कहता हूं, 1000 बार शोरूम से वापस आना पड़े कि मोबाइल महंगा है, मैंने नहीं खरीदना, कपड़े महंगे, मैंने नहीं खरीदना, जूते महंगे, मैंने नहीं खरीदना। लेकिन तालीम महंगा करने वाला कितना भी महंगा कर दे, कितना भी महंगा कर दे, कितना भी महंगा कर दे, इल्म छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, आका का फरमान सुनो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, इल्म अगर सुरैया पे होगा तो मेरी उम्मत का बंदा वहां से भी इल्म लेकर आएगा। गोया के बताया जा रहा है, ऐ तालीम को महंगा करने वाले, जा महंगा करके देख ले, आसमान तक तो तू तालीम को नहीं ले जा सकता, और अगर ले जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों
से भी हम जाकर के इल्म को ले आएंगे। रसूल अल्लाह। मालदार बनो और एजुकेशन पे मेहनत करो। मैं तो लोगों को ये भी कह रहा हूं, लोग मुझे गाली देते, मुझे लोग जितना गाली देते मेरा वजन उतना बढ़ता है, क्योंकि मैं उन लोगों की परवाह, मुझे ये लगता है कि जन्नत मुझे अल्लाह से लेना है, गाली देने वालों से नहीं। मैं लोगों को ये भी कहता हूं, बड़े गुंबद और बड़े मीनार बनाने की बजाय बड़े इंसान बनाओ, क्योंकि कोई गुंबद अपने जैसा गुंबद नहीं बना सकता, कोई मीनार अपने जैसा मीनार नहीं बना सकता, लेकिन अगर एक अच्छा इंसान बना दोगे तो एक अच्छा इंसान अपने जैसे सैकड़ों अच्छे इंसान बना देगा। यही तो बात थी ना, रसूलुल्लाह ने हुसैन को अच्छा बनाया था। एक हुसैन ने दुनिया में करोड़ों हुसैनी पैदा कर दिए। एक चिराग से कितने चिराग बने। सिद्दीक अकबर जैसा अच्छा इंसान बनाया, फारूक आजम जैसा अच्छा इंसान बनाया, उस्मान गनी जैसा अच्छा इंसान बनाया, मौला अली जैसा अच्छा इंसान बनाया, अशरे मुबश्शरा जैसा अच्छा इंसान बनाया। इन अच्छों ने, इन चंद अच्छों ने कितने अच्छे अच्छे पैदा कर दिए कि वो दीन के मुहाफिज हो गए। तो मेरी गुजारिश है, देखो एक ताजमहल बनाया शाहजहां ने, लेकिन वो ताजमहल बनने को सदियां बीत गई, उस ताजमहल ने दूसरा ताजमहल तैयार नहीं किया। लेकिन आपको बताऊं, आले रसूल अहमदी ने एक अहमद रजा पर नजर डाल करके अच्छा बनाया, तो उस अहमद रजा ने कितने अच्छे दिए। सदरुल शरिया जैसा अच्छा वहीं से मिलता है, शेर शेर सुन्नत जैसा वहीं से मिलता है, जफरुद्दीन बिहारी जैसा वहीं से मिलता है, अल्लाह मुहद्दिस आजम जैसा वहीं से मिलता है, मुफ्ती आजम जैसा वहीं से मिलता है, हुज्जतुल इस्लाम जैसा वहीं से मिलता है। तो पता क्या चला, अच्छे इंसान बनाने पे तवज्जो दो, इसलिए कि इमारतें खंडर बन सकती है, इंसानों को खंडरात में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने बच्चों को अच्छा बनाओ। आज गुर्बत और गुरबत और जिहालत हम पे मुसल्लत इसलिए की जा रही है ताकि आपका ईमान ले, आपकी आबरू ले। आज अगर हमारी बच्चियां किसी का हाथ पकड़ कर जा रही है, इसमें 90% गुर्बत का अमल दखल, गुर्बत का अमल दखल है। गरीबी आदमी को कुफ्र तक ले जाती है। लेकिन एक बात बताऊं, गुर्बत से ज्यादा तरबियत न करने का अमल दखल है, क्योंकि गुर्बत कितनी भी हो, तरबियत अगर होगी तो फिर कोई कुछ छीन नहीं सकता। उलमा तो कह रहे बहुत कहूं, लेकिन मैं आखिरी बात कह देता हूं, गुर्बत से ज्यादा तरबियत की कमी है। आखिरी बात, जो बच्चियां जा रही, हालांकि एक बात आपसे कह दूं, इतने हजारों के मजमे में अपने जलसे में ये मत कहो कि इतने लाख चली गई, उतनी हजार चली गई। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको मत कहो, क्योंकि ये नफ्सियाती तौर पे दुश्मन हमें मुतासिर करना चाहता है। कोई जरूरत नहीं हमें कहने की इतनी लाख, हमारे पास सबूत क्या है, इतनी लाख गई, उतनी लाख गई। तो कहते हैं मीडिया ने कहा, हम कहते हैं मीडिया अगर कह दे कि चांद दिखा तो हम मीडिया का चांद नहीं मानते। जिसके कहने पे चांद का आना नहीं मानते, उसके कहने पे बेटियों का जाना कैसे मान सकते हैं? इसलिए नहीं मानने का, नफ्सियाती तौर पे मुतासिर नहीं होने का। गई है, इनकार नहीं, चंद गई है, उंगलियों पे गिन लो कौन गई है, जिनकी तरबियत नहीं हुई। वरना जिनकी तरबियत हुई है वो आज भी गुर्बत के बावजूद चक्की पीस रही है, चरखा चला रही है, बर्तन धो रही है दूसरों के यहाँ जाके, मगर उसकी गैरत का कोई सौदा नहीं कर पा रहा है। हाँ, दामन तवक्कुल की ये शान होती है, पेवन तो लगे होते, गुनाह के धब्बे नहीं होते। हाँ, हमारी कौम की बेटियों के दामन पर पेवन तो हैं, लेकिन गुनाह के धब्बे नहीं है। आज भी हमारी कौम की बेटियां इतनी पारसा और बागैरत है। मैं तो लोगों को कहता हूं, जितनी हमारी बेटियां पारसा है, आज उतनी किसी की मां में भी पारसाई नहीं है। हमारी बेटियों की तरह औरों में पारसाई नहीं है, लेकिन तरबियत का फुकदान है। जो बाप अपनी बेटी को बाजू में बिठा करके ज़िना का सीरियल देखे, जो बाप अपनी बेटी को बाजू में बिठाकर ज़िना का सीरियल देखे, उसकी बेटी भागेगी नहीं तो क्या होगा। जो भाई अपनी बहन के साथ गेम खेले,
उसकी बहन और का हाथ ना पकड़ेगी तो क्या होगा? तरबियत करो। कैसी तरबियत? सीरियल दिखाकर नहीं, फिल्में दिखाकर नहीं, अगर तरबियत करना है ऐसे करो जैसे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की गई, जैसे खदीजतुल कुबरा ने जिंदगी गुजारी, जैसे अम्मा आयशा ने जिंदगी गुजारी, जैसे इमाम हुसैन ने अपने घर वालों की तरबियत की। उस पर एक आखिरी बात सुनने सबकी तवज्जो चाहता हूँ, खास तौर पे बहनों की। तरबियत हो, गुर्बत कुछ नहीं बिगाड़ती। तरबियत हो, गुर्बत कुछ नहीं बिगाड़ती। आइए, उससे बड़ी गुर्बत किसकी होगी? जो करबला में अहलुल बैत को थी, नबी के खानदान को थी। अल्लाह अकबर। आइए, उस गुर्बत की हल्की सी अक्कासी करता हूँ। उस गुर्बत को देखना है, उस शामे गरीबा को देखो। अल्लाह अकबर। आए थे तो खैमे के अंदर नौजवानों की कसरत थी, खैमे गजगजा रहे थे नौजवानों से। अल्लाह अकबर। लेकिन जब जा रही है सैयदा ज़ैनब पाक करबला आई थी तो दर्जनों जवान थे घर में और खैमे गजगजा रहे थे कड़ियल जवानों की जवानी से। अली अकबर जैसा हम शबी रसूल शहजादा मौजूद है, हजरत कासिम जैसा शहजादा मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अली, हजरत अब्बास काजी अब्बास अलमदार जैसा भाई मौजूद है, गरज के खानदान के कड़ियल जवान मौजूद है। लेकिन ज़ैनब सब कुछ लुटाकर करबला से जा रही है। किस शान से जा रही है? अल्लाह अकबर। सब शहीदों के सर काट लिए गए हैं, सब शहीदों के सर काट लिए गए हैं, सब शहीदों के सर काट लिए गए हैं, सर काट कर नेज़ों पे उठाए गए हैं और एक एक लाश पर 10 घोड़े मुतय्यन किए गए हैं। अल्लाह अकबर। वो सीना जिसको रसूलुल्लाह हाथ मलमल के सूंघा करते थे, वो सीना जिसको अपने सीने से लगा करके हुजूर अपनी जबान चुसाया करते थे और कभी मौला हुसैन की जबान चूसते थे। आज अल्लाह अकबर उस सीने पर से कपड़ा हटा करके, बल्कि उस सीने पर रखे हुए कपड़े निकाल करके इमाम अली मकाम के जिस्म और शहीदों के जिस्म से कपड़े भी निकाल लिए गए और कपड़े निकाल करके एक एक लाश को 10 घोड़ों से कुचल दिया गया। घोड़ों से लाशें कुचली, लाशें कट पिट गई। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में अल्लाह अल्लाह शहीदों की कटी पिटी लाश से जब 12 या 13 मुहर्रम को सैयदा ज़ैनब कुबरा निकलती है तो किस शान से निकलती है? मौर्रिखीन लिखते हैं सैदानियों के हाथों को रस्सियों से बांध दिया गया था और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थी। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत के छोटे भाई उस्ताज़े ज़मन के बकौल उनकी तहरीर की रोशनी में बीबियों के ज़ेवरात तक छीन लिए गए, कानों की बालियां तक छीन ली गई, हत्ता के दुपट्टे तक छीन लिए गए। जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते थे, आज उनके सरों के दुपट्टे भी छीन लिए गए हैं। अल्लाह अकबर। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कई दिन से बीमार हैं, 3-4 दिन के भूखे प्यासे हैं, गले में तोक डाला गया है लोहे का, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं और ऊंटों की नकेल उस बीमार के हाथ में दी जाती है। ज़ैनुल आबिदीन उस नकेल को पकड़ के गिर जाते हैं, जब गिरते हैं तो पीठ में तमाचे मारे जाते हैं। सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी कहते हैं, आखिर नसीर अदावत के भी कुछ न कुछ आदाब होते हैं, नसीर अदावत के भी कुछ न कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती, अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती। सोचो, गौर करो, ये करबला है, इस खानदान पे कितना जुल्म हुआ है, कितना मजलूम है ये खानदान। जब कटी पिटी लाशों से ये सैदानियों का अल्लाह अकबर लुटा पिटा काफिला जब जाने लगा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, नाना जान आप पर अल्लाह की
और फरिश्तों की दुरूदें हो। तो उस हुसैन को देखो जिसके लिए आप सजदे तवील करते थे, जिसके लिए आप सीने पे चढ़ाते थे, जिसे कंधों पे उठाते थे। आज उसकी कटी पिटी लाश को कफन तक मयस्सर नहीं है, उस पे खाक उड़ रही है। जब आपने रोया, आपके रोने को देखकर अपना बेगाना सब रो पड़े। लेकिन कहना यह चाहता हूं, ये लुटा पिटा काफिला जब कूफा गया तो एक तारीखी रिवायत के मुताबिक, तारीखी रिवायत बहुत सारी है, एक तारीखी रिवायत के मुताबिक लुटा पिटा काफिला जब कूफा में गया तो कूफा में ऐलान हो रहा था, कूफा वालों कुछ लुटेरे थे, कुछ डाकू थे, कुछ रास्ता मारने वाले थे, वो बगावत कर रहे थे। हमने उनके सर काट लिए और उनकी औरतों को हम कैदी बनाकर और बच्चों को कैदी बना के ला रहे हैं, उनका तमाशा देखो। यानी ये नहीं कहा गया आले रसूल को कैदी बना के ला रहे, क्या कहा झूठों ने, जालिमों ने, पलीदों ने कि हम डाकुओं को, लुटेरों को काट करके और उनके बीवी बच्चों को जो वो कैदी बना के ला रहे हैं। अल्लाह अकबर, पूरा कूफा बाहर आ गया, दिल रखने जगह नहीं थी। उनकी औरतें छतों पे चढ़ गई। जब छत पे चढ़ी, कितने दिन हो गए? मेरी अपनी छोटी सी मालूमात के मुताबिक करबला वालों को भूख और प्यास से कम 6 दिन से ज्यादा हो गए थे। ज्यादा से ज्यादा 15 भी कर लें, 12 कर लें, जो आपको तहकीक करना हो करें, मैं कोई मुहक्किक नहीं, सिर्फ नसीहत की बात कर रहा हूं। कम से कम 6 दिन हो गए थे भूखे प्यासे होने में। गुर्बत नहीं, तरबियत, गुर्बत नहीं तरबियत, गुर्बत नहीं लुटा रही हमें, पहले तरबियत का न करना लुटा रहा है। जब ये काफिला जिसमें बीबियों की चादरें छीनी गई, बीबियों को रस्सी से बांध करके नंगी पीठ पर बिठाया गया और कहा गया कि बागियों की औलादों को और बीबियों को कैदी बना के ला रहे हैं, तो कूफा की औरतें छत पे चढ़ गई थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ नबी की बेटियों, ऐ नबी की बहुओं, ऐ नबी की नवासियों, तुम दुपट्टे से अपना मुंह ढकती थी, अब तुम्हारे पास दुपट्टे नहीं है तो अल्लाह ने तुम्हें बड़े बाल इसलिए दिया है कि अपने बड़े बालों को अपने मुंह पे डाल लो और अपने बड़े बालों से पर्दा करो। मेरी बहनें अगर मौजूद है, ऐ इमाम हुसैन के नाम पर सब कुछ लुटाने वाली मेरी बहन, वहां दुपट्टे नहीं है तो चेहरे के बालों से मुंह ढका जा रहा है। तेरे पास तो हजारों का दुपट्टा है, फिर भी तू मुंह खोल करके वलीमा में जाती है, इमाम हुसैन की रूह पे क्या गुजरती होगी? फिर तू मुंह खोल करके बाजारों में घूमती है, हुसैन पाक के नाना के दिल पर क्या गुजरती होगी? नादान मेरी बहन, यजीदियों के तीर इमाम हुसैन के जिस्म को छलनी करते थे और तुम्हारी बदअमालियां इमाम हुसैन के सीने को छलनी करती है, इमाम हुसैन के दिल को छलनी करती है। यजीदी न बनो, सच्चे हुसैनी बनो। बहरहाल चेहरे पे बाल डाल लिए गए। कूफा की औरतें ने जब देखा, औरतों ने, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, तो उन्होंने रोटियां और खजूरें फेंकना शुरू की। सदका सदका सदका। आपसे पूछता हूं, गौर करना घर जाके, गर्मी मई के महीने में अगर 16-15 घंटे का रोजा हो जाए ना तो आदमी तस्बीह पढ़ता है लेकिन तस्बीह पे दिल नहीं लगता, दिल पूरा शरबत और पानी पे लगा रहता है। और सच्ची बात यह है, जब अजान होती है तो आदमी ये भी नहीं देखता मेरी अम्मी ने रोजा खोला कि नहीं, मेरे अब्बा ने खोला कि नहीं, बीवी ने खोला कि नहीं, बच्चे ने पानी पिया कि नहीं, सीधा गिलास में हाथ डालता पहले शरबत और पानी पीता है। 16 घंटे की भूख और प्यास सबको भुला देती है। ये हुसैन पाक के घर की तरबियत थी। 6 दिन से ज्यादा की भूखी प्यासी सकीना, शहजादी सकीना, जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी, जब रोटी आई सदका, तो फूफी की तरफ देख के कहती है, फूफी अम्मी हम तो आले रसूल है ना, हम पर तो सदका हराम है ना, तो क्या इतने दिन भूखे प्यासे रहने से सदका हलाल हो जाता है? इतने दिन भूखे प्यासे रहने से क्या सदका हलाल हो जाता है? तब सैयदा ज़ैनब ने गजबनाक होके कहा, ओ कूफा वालों, हम आले रसूल है, हम सदका खाने वाले लोग नहीं है। और अपनी भतीजी को कहा, मेरी बेटी हम सदका खाने वाले लोग नहीं, सदका न खाना। आपसे पूछना चाहता हूं, वो सदका, तवज्जो कर, वो सदका जो सिर्फ आले रसूल पे हराम है, तवज्जो, वो सदका जो सिर्फ
आले रसूल पे हराम है। इतने दिन की भूख और प्यास के बाद जब उन लोगों ने वो हराम सदका नहीं खाया तो वो सूद जो सूअर की तरह हराम है, वो सूद जो सूअर की तरह हराम है, वो शराब और नशा जो सूअर की तरह हराम है, वो लोग तैयब और ताहिर रोटियां सदके के नाम पे आए तो नहीं खाते, और तुम कैसे हुसैनी हो कि जो शराब सूद सूअर की तरह हराम है तुम उसको खा करके हुसैनी बनना चाहते हो। घर जा करके सोचो कि क्या कह रहे हो और क्या बन गए हो। अल्लाह हमें ये शऊर अता फरमाए, बदलने की तौफीक अता फरमाए, अपने आप को तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।